आगे का नियम है प्राय जिस किसी नाउन के अंत में यूएम या ओएन रहे, सामान्य रूप से क्या रहे, यूएम या ओएन रहे। और अपवाद तो सब नियम का होता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पॉपुलर सवाल पूछे जाते हैं, लोकप्रिय सवाल जो बराबर पूछा जाता है, उसमें देखना होगा कि जिस नाउन के अंत में यूएम या ओएन हो वह नाउन प्रायः सिंगुलर होता है। वह नाउन क्या होता है? प्रायः सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर नाउन के साथ क्रिया भी सिंगुलर होगा, क्रिया भी सिंगुलर। ऐसे नाउन में कभी भी एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे नाउन में कभी भी एस और यस का प्रयोग नहीं। जैसे आपका एक नाउन है मीडियम, एक आपका हुआ फेनोमेनन प्राकृतिक घटना, एक हो गया आपका क्राइटेरियन शर्त या लक्षण, एक नाउन आपका हुआ रिफरेंडम जनमत संग्रह, रिफरेंडम जनमत संग्रह, एक नाउन हो गया अशुद्धि कौरी डेंडम, अशुद्धि हो गया, या सिलेबस को बोलते हैं करिकुलम, करिकुलम। मेरे कहने के इस नाउन के अंत में क्या रहे, यूएम रहे या ओएन रहे, यूएम रहे चाहे ओएन रहे, ऐसा नाउन प्रायः सिंगुलर होता है। इस नाउन को प्रायः एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे नाउन पर प्लूरल बनाना होता है, इसको नाउन का प्लूरल का नियम है कि नाउन के अंत में क्या लगा देंगे, ए। किसको हटा देंगे, यूएम और ओएन को हटाकर, यूएम और ओएन को हटा क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। वह नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, और क्रिया भी क्या होगा, प्लूरल, क्रिया भी क्या होगा, प्लूरल। और ऐसे नाउन में भी अलग से एस और यस नहीं लगेंगे। जैसे मीडियम का प्लूरल हो गया मीडिया, फेनोमेनन का प्लूरल हो गया फेनोमेना, क्राइटेरियन का प्लूरल हो गया क्राइटेरिया, रिफरेंडम जनमत संग्रह का प्लूरल हो गया रिफरेंडा, कॉरिजेंडम का प्लूरल हो गया कॉरिजेंडा अशुद्धि, करिकुलम का प्लूरल हो गया करिकुला। मेरे कहने का अर्थ हो गया जिस नाउन के अंत में क्या देखेंगे, यूएम और ओएन, वह नाउन प्रायः सिंगुलर होता है। ऐसी नाउन में अलग से कभी भी एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नाउन सिंगुलर से क्रिया भी सिंगुलर होगा। और ऐसे नाउन को प्लूरल रूप बदलना हो, यूएम और ओएन को हटाकर क्या लगा देंगे, ए, और ए के बाद कभी भी एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आपके सुविधा के लिए हम दो एग्जाम्पल देंगे, अधिक नहीं बल्कि दो, समझने के लिए दो बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट पहला है डिफरेंट, अलग अलग, डिफरेंट फेनोमेनन्स takes place in our nature। हमारे प्रकृति में अनेक अनेक घटनाएं घटती है, अनेक घटनाएं होती है। तो डिफरेंट के साथ नाउन हमेशा प्लूरल होगा। डिफरेंट के साथ नाउन क्या आएगा, हमेशा प्लूरल। इसका होगा डिफरेंट, और फेनोमेनन्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, फेनोमेना, क्योंकि ओ एन हटा देंगे, फेनोमेना। और जब नाउन प्लूरल है तो क्रिया भी क्या होगा, प्लूरल। और प्लूरल क्रिया में कभी भी एस और यस का प्रयोग नहीं करते, इन आवर नेचर, हमारे प्रकृति में। एक और एग्जाम्पल देंगे आपका, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल हो गया
5 criterions 5 criterions were fixed। 5 शर्त 5 लक्षण को क्या किया, फिक्स्ड निर्धारित किया गया। यहाँ देखिएगा 5 तो पुल्डर है, तो क्रिया भी होगा पुल्डर, जब पुल्डर क्रिया होगा नॉन पुल्डर होगा, इसका गलत है 5 और क्राइटेरियन में क्या सटेगा, इसका रूप होगा क्राइटेरियन बदल जाएगा क्राइटेरिया, क्या बदल क्राइटेरिया, क्रिया रहेगा हमेशा पुल्डर वेयर फिक्स्ड। 5 क्राइटेरिया वेयर फिक्स्ड। नेक्स्ट नियम आपका है, अगर किसी नाउन के अंत में SIES लगा रहे, अगर किसी नाउन के अंत में क्या लगा रहे SIS, वैसा नाउन पराया सिंगुलर होगा, ऐसा नाउन पराया सिंगुलर होगा, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और ऐसे नाउन का अगर पुल्डर बदलना होता है, ऐसे हम क्या करेंगे, अगर पुल्डर बदलना होता है तो SIES बदलते हैं SES। अभी नाउन क्या हो गया, पुल्डर नाउन प्लस पुल्डर वर्ब, पुल्डर नाउन प्लस पुल्डर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल बेसिस आधार, क्राइसिस संकट, दोनों परीक्षा में बहुत बड़ी कॉमन है। बेसिस आधार, क्राइसिस संकट, हाइपोथेसिस कल्पनाएं, सिंथेसिस संयोग और एनालिसिस विश्लेषण। अब आप देखिएगा SIS है, SIS है, SIS है, SIS है, SIS सिंगुलर है। इसको अगर पुल्डर करना होगा तो बेसिस को बदल देंगे बेसिस, इसका पुल्डर हो जाएगा क्राइसिस, इसका पुल्डर होगा हाइपोथेसिस THESES, और इसका पुल्डर होगा सिंथेसिस, और इसका पुल्डर होगा एनालिसिस। और एक याद रखिएगा एक्सिस और इंडेक्स, एक्सिस और इंडेक्स। एक्सिस का पुल्डर होता है एक्सेस, और इंडेक्स यानी सूचकांक, इंडेक्स का मतलब सूचकांक का पुल्डर होता है इंडिसेस। कभी भी इनमें अलग से एस नहीं लगेगा, ये सभी नाउन सिंगुलर हो गए, ये सभी नाउन पुल्डर हो गए। नाउन सिंगुलर इसलिए वर्ब सिंगुलर, नाउन पुल्डर इसलिए वर्ब भी पुल्डर। अब आपका 2 एग्जाम्पल देंगे मात्र, और समझने के लिए 2 एग्जाम्पल काफी है। कल याद रखना होगा SIS प्राय सिंगुलर, और जिसके अंत में SES हो तो प्राय पुल्डर। फॉर एग्जाम्पल 3 indexes were used in preparing consumer behavior। कंज्यूमर बिहेवियर यानी इन प्रीपोजिशन है, और मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद क्रिया हमेशा V4, और V4 यहाँ प्रीपोजिशन के बाद क्रिया V4, क्रिया नहीं कहलाकर क्या कहलाएगा जीरंड, क्या कहलाएगा जीरंड। अब देखिए 3 है तो 3 के साथ 3 इंडेक्स से बदल जाएगा इंडिसेज, क्या बदल जाएगा इन डिसेज वेयर यूज्ड इन preparing consumer behavior। एक और एग्जाम्पल, सेवरल मैंने अनेक, सेवरल मतलब
अनेक, आपको याद होगा सेवरल अनेक हो गया, सेवरल के साथ नाउन हमेशा पुल्डल आएगा, सेवरल नाउन क्या आएगा? पुल्डल। सेवरल क्राइसिस टेक्स प्लेस इन दिस पेंडेमिक पीरियड। पेंडेमिक का मतलब महामारी। कोरोना क्या है? कोविड-19 क्या है? पेंडेमिक है, महामारी। पूरे विश्व में फैला होगा तो पेंडेमिक होगा, और स्थानीय बीमारी होगा इंडेमिक। स्थानीय बीमारी होगा इंडेमिक, और पूरे विश्व में होगा तो पेंडेमिक। कोरोना क्या? पेंडेमिक है। सेवरल के साथ नाउन पुल्डल होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर सेवरल क्राइसिस का पुल्डल क्या होगा? क्राइसिस होगा, याद रखिएगा। क्राइसिस का पुल्डल क्राइसिस, और क्रिया होगा पुल्डल। पुल्डल क्रिया में कभी भी एस और एस नहीं आएगा। सेवरल क्राइसिस टेक प्लेस इन दिस पेंडेमिक, मतलब महामारी, इन दिस पेंडेमिक पीरियड। दो एग्जाम्पल काफी हो गया। खाली याद रखना है जिस नाउन के अंत में एस आई एस है वह नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। एस आई एस को बदल देंगे एस ई एस में तो नाउन हो जाएगा पुल्डल। नेक्स्ट नियम आपका अगला नियम है, जिस किसी नाउन के अंत में यूएस रहे, जिस किसी नाउन के अंत में क्या रहे? यूएस रहे, समान रूप में वैसा नाउन सिंगुलर होता है। जिस नाउन के अंत में क्या रहे? यूएस रहे, तो ऐसा नाउन प्रायः सिंगुलर होता है, और इस यूएस को बदल देंगे आई में। नाउन प्लस आई, नाउन प्लस आई, यह नाउन क्या हो जाएगा? पुल्डल नाउन प्लस पुल्डल वर्ब। याद रखिएगा, नाउन यूएस रहे तो सिंगुलर, यूएस बदल देंगे आई में तो नाउन हो जाएगा पुल्डल। ऐसे नाउन में कभी भी अलग से एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिलेबस, सिलेबस यूएस है, मेगस साधु में यूएस है। अभी बड़ी सुनते हैं नाम ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और नया नाम है येलो फंगस। फंगस हो गया, यूएस है अंत में। सिलेबस, मेगस, फंगस, या आप किसी स्कूल या कॉलेज के पुराने विद्यार्थी हैं तो वहाँ का एलुमनस कहलाएगा। स्कूल कॉलेज का पुराना विद्यार्थी क्या कहलाएगा? एलुमनस। और देखिएगा आपका, और प्रेरणा देंगे एसटी मूलस, प्रेरणा का हो गया एसटी मूलस। मेरे अंत कहने का अर्थ है सब के अंत में यूएस है, यह नाउन हमेशा सिंगुलर है। ऐसे नाउन को पुल्डल करेंगे, सिलेबस का हो जाएगा साइलेबी, पुल्डल हो गया। मेगा साधु का हो गया मेजाय पुल्डल, फंगस का हो गया फंजाय पुल्डल, एलू मेनस का हो गया पुल्डल एलुमनी, और एस्टिमुलस का पुल्डल हो गया एस्टिमुली, एस्टिमुलस का प्रयोग। और आप लोग पढ़ने में प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली का होगा जीनियस, जीनियस का पुल्डल होगा जेनी, जीनियस का पुल्डल जेनी। एक आई पहले से है और एक यूएस के बदले आई हो, इसलिए दो आई हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग पढ़ते हैं रेडियस, त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या, इसका क्या हो जाएगा? आर ए डी आई, आई पहले से है, एक यूएस के बाद आई होगा, हो जाएगा। तो मेरे अनुसार यूएस का नाउन हमेशा सिंगुलर, यूएस बदले आई हो जाएगा पुल्डल। अब आपके लिए हम दो एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल the CBSE follows three types of silences, यह बात गलत है। दूसरा
syllabi is hard टू comprehend का मतलब व्याख्या करना या समझना। एग्जाम्पल दो बहुत है, तो देखिएगा यहाँ पर 3 प्रकार का है, तो 3 के साथ तो नाउन होगा पुल्डल, तो सिलेबस का पुल्डल क्या होगा? साइलेबी। पुल्डल क्या होगा? साइलेबी। और यहाँ साइलेबी क्या है? पुल्डल है। इस पुल्डल से क्रिया क्या होगा? ईद की आर होगा। कहने का तो यूएस होगा तो सिंगुलर होगा, यूएस बोल देंगे आई तो वह पुल्डल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ नाउन कंपाउंड नाउन होता है, कुछ नाउन कंपाउंड नाउन होता है, और कंपाउंड नाउन में रूट वर्ड यानी मूल शब्द रूट वर्ड महत्वपूर्ण होता है। ऐसे नाउन को अगर पुल्डल करना होता है तो रूट वर्ड का पुल्डल करते हैं। हमेशा किसका? रूट वर्ड का प्रयोग करते हैं, पुल्डल हमेशा रूट वर्ड का। और ऐसा नाउन कहलाता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में रूट वर्ड महत्वपूर्ण है। कंपाउंड COM POUND कंपाउंड नाउन में क्या इंपोर्ट होता है? रूट वर्ड महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे नाउन को पुल्डल करना होता है तो रूट वर्ड को पुल्डल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नाउन और पुल्डल नाउन। अब देखिएगा इसका फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। कितना लिखे? इन लॉ, इन लॉ मतलब होता है ससुराल का। अब फादर माने अपना पिता। आप ही बोलिए मूल शब्द क्या है? फादर अपना पिता है कि ससुर में है? मूल शब्द फादर अपना पिता है। जब ऐसे नाउन को पुल्डल करना होगा, इन लॉ में एस नहीं लगाएंगे, कभी लगेगा किसमें लगेगा? फादर में लगेगा। किसमें लगेगा? फादर में लगेगा, ब्रदर में लगेगा, मदर में लगेगा, सिस्टर में। जिस किसी शब्द में इन लॉ जुट जाए उसका पुल्डल क्या होगा? हमेशा होगा फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ या सिस्टर्स इन लॉ। अब आपका एग्जाम्पल लिख देंगे मात्र ये 2। जैसे किंग दशरथ, किंग दशरथ हैड, उनके पास क्या था? किंग दशरथ हैड 4 डॉटर इन लॉज। दशरथ को 4 पुतोह थी। डॉटर पुतोह, यह गलत हो गया। काहे गलत हो गया? यहाँ देखिए किंग दशरथ हैड सही है, 4 हो गया, तो डॉटर इन लॉ इसमें एस नहीं लगेगा। जब भी एस लगेगा तो किसमें लगेगा? मूल शब्द कौन है? डॉटर में लगेगा एस। डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। कोई दिक्कत? तो मेरे कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल से ज्यादा क्या फायदा है? जब भी फादर इन लॉ शब्द लग जाए, इन लॉ में एस मत लगाइएगा। मूल शब्द फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, डॉटर इन लॉ ऐसा लगाइएगा। ये नाउन अपने आप में पुल्डल हो जाएगा। फिर देखिएगा आपका नेक्स्ट कंपाउंड नाउन। अभी पढ़ा है रूट वर्ड, कंपाउंड नाउन में ही पढ़ा है रूट वर्ड। अब देखिए सिंगुलर और पुल्डल। देखिएगा आपका मेल टीचर, फीमेल इंजीनियर, मेल डॉक्टर, फीमेल वर्कर।
तो देखिएगा मेल और फीमेल प्रायः एडजेक्टिव का काम करता है। ऐसे नाउन को पुल्डर करना होगा तो कभी भी मेल और फीमेल में ऐसा मत लगाएगा। जब भी लगाना होगा तो टीचर में लगेगा, इंजीनियर में लगेगा, डॉक्टर में लगेगा या वर्कर में लगेगा। ऐसे नाउन को पुल्डर करेंगे तो क्या होगा, इधर हो गया पुल्डर नाउन, यह हो जाएगा मेल टीचर्स, फीमेल इंजीनियर्स, मेल डॉक्टर्स या फीमेल वर्कर्स। कभी भी मेल और फीमेल में एस और यस मत लगाइएगा। जब भी पुल्लर करेंगे उसके साथ आने वाला जो है टीचर या डॉक्टर उसमें एस और यस लगेगा। कोई कंफ्यूजन? अगला नियम है, अगला नियम आपका है, इसका एग्जाम्पल टास्क एक साथ हम देंगे। सभी कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल टास्क एक साथ देंगे। फिर आपका देखिएगा एक ऐसा भी है नाउन यानी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। जैसे आप देखिएगा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर, हेड मास्टर, जोनल मैनेजर, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या साइंस टीचर। तो मेरे कहने का मूल अर्थ हुआ कि यहाँ पर देखिएगा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी है। तो बोलिए इसमें रूट क्या हुआ? पहले मिनिस्टर्स का तब ना प्राइम होगा, उसी प्रकार सेक्रेटरी तब ना होम होगा, कमिश्नर तब ना पुलिस होगा। तो मेरे अनुसार रूट शब्द क्या है? मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, मास्टर है, मैनेजर है, मजिस्ट्रेट है या टीचर है। यहाँ रूट शब्द क्या हो गया? इन जब पुल्लर करेंगे तो कभी भी प्राइम चीफ में एस और यस नहीं लगेगा। जब भी होगा तो प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, होम सेक्रेटरीज, पुलिस कमिश्नर्स, कई मास्टर का मुख्य हेड मास्टर, हेड मास्टर्स, जोनल मैनेजर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या साइंस टीचर्स, साइंस टीचर्स। अब आप देखिएगा कुछ नाउन ऐसा है जिसके साथ आपका प्रीपोजिशन जुटा रहता है और कभी भी प्रीपोजिशन के साथ एस और यस का प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ओन, लूकर दर्शक, पेशर बाय मतलब राहगीर, राहगीर या यात्री, पेशर बाय ऑन लूकर या पीछे पिछले चलने वाला हैंगर ऑन, लुटकुल, हैंगर ऑन मतलब लुटकुल, ऑन लूकर दर्शक, पेशर बाय राहगीर, हैंगर और लुटकुल लटकने वाला। जैसे भगवान राम का हनुमान क्या हैंगर और लटकने वाला, पीछे से चलने वाला लुटकुल।
यानी अगर इसका पुल्डर करेंगे तो प्रीपोजिशन में कभी भी एस और यस नहीं लगेगा, लुकर बदल जाएगा लुकर्स में, पेसर बदल जाएगा पेसर्स, बाय में, और हैंगर्स हैंगर बदल जाएगा हैंगर्स। और कहने का अर्थ हुआ कभी भी जिस प्रीपोजिशन के साथ नाउन रहे तो कभी भी प्रीपोजिशन एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि लुकर बदलेगा लुकर्स में, पेसर बदलेगा पेसर्स में, हैंगर बदलेगा हैंगर्स ओन में। नेक्स्ट आपका देखिएगा एक और एग्जाम्पल, अगर किसी मेन और ओमेन, क्या बताए, मेन और ओमेन के साथ अगर कोई पेशा लग जाए, मेन और वोमेन के साथ अगर कोई पेशा लग जाए, यहाँ पर दोनों नाउन प्लूरल हो, इसमें दोनों रूट वर्ड है, मेन वर्कर, वोमेन टीचर, मेन एम्प्लाई पुरुष कर्मचारी, या वोमेन क्लर्क। अब देखिएगा है ना पेशा सब है, तो मैं किसी भी मेन और वोमेन के साथ अगर पेशा लग जाए तो पेशा लगने पर हमेशा दोनों रूट वर्ड है, दोनों क्या है, रूट वर्ड है। ऐसी स्थिति में दोनों रूट वर्ड का अलग अलग प्लूरल होगा, MAN का MEN, WOMAN का WOMEN, वोमेन टीचर्स, मेन एम्प्लाई मतलब कर्मचारी, और वोमेन क्लर्क नहीं बल्कि क्लर्क्स। कहने का अर्थ हुआ अगर मेन और वोमेन के साथ कोई पेशा लग जाए तो दोनों रूट वर्ड है, इस हालत में दोनों मेन का भी प्लूरल होगा MEN और वर्क का भी प्लूरल होगा वर्कर्स। नेक्स्ट, कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कभी कभी परीक्षाओं में कंफ्यूजन होता है, वो होता है किसको लेकर के, वो होता है गवर्नर जनरल और मेजर जनरल। कंफ्यूजन दूर कीजिएगा, गवर्नर, कई गवर्नर का हेड होता है गवर्नर जनरल। जैसे इंडिया में अनेक राज्य है, लेकिन अनेक राज्य गवर्नर अलग अलग है, लेकिन गवर्नर राष्ट्रपति एक है, इसलिए गवर्नर का प्लूरल होगा, जनरल का प्लूरल नहीं होगा, इसका होगा गवर्नर्स जनरल। उसी प्रकार यह उल्टा हो जाएगा, कई मेजर्स का हेड होता है मेजर्स जनरल। यहां देखिए गवर्नर में क्या होगा, एस लगेगा, जनरल में एस नहीं लगेगा, लेकिन मेजर में एस नहीं लगेगा, लेकिन जनरल में लगेगा, मेजर जनरल्स। ये उल्टा होगा, मेजर जनरल्स। अब आपका ये सब जो है अगले क्लास में हम इससे संबंधित आपको हम टेस्ट लेंगे, इसे समझ कॉमन एर्स हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, आपको बनाना होगा, दिक्कत होगा पूछिएगा, और कल यानी नेक्स्ट क्लास से हम सेट भी देना शुरुआत करेंगे। थैंक्स।